कहिए कैसे हैं आप। अक्सर ये देखा गया है कि हम अपनी लाइफ को प्राइवेट नहीं रख पाते। मतलब हर किसी के सामने खुली किताब बन जाएंगे, हर किसी के सामने अपना दिल खोल के रख देंगे, सारी बातें उनसे शेयर कर लेंगे, सारी बातें उनसे शेयर कर लेंगे। ये ठीक नहीं है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि क्या हो गया अगर हमने अपने दिल की बात कर ली, अगर हम खुली किताब बन गए किसी के सामने, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या हो जाएगा। देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर कुछ हो ना जाए, इसीलिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो इस बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मेन 3 बातें हैं ना, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। इनको सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, सही बात है, हमें इस तरह से अपनी लाइफ को खुली किताब नहीं बनाना चाहिए, हर किसी के सामने अपना दिल खोलकर नहीं रख देना चाहिए। देखिए, आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए ही है ये बात। शुरू करूं। सबसे पहली बात, हर कोई अपना नहीं। देखिए, आपने तो अपना समझकर सारी अपनी पर्सनल बातें, सारी अपनी प्राइवेट बातें उसको शेयर कर दी, पर वो आपका कितना है, उसको आपकी परवाह कितनी है, ये कभी सोचा है? देखिए, मसला ये नहीं है कि गम कितना है, मुद्दा ये है कि परवाह किसको है। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जैसे गोल्ड होता है, गोल्ड को रखने के लिए लॉकर होता है, मिल जाता है ना लॉकर, पैसे को रखने के लिए बैंक होता है, लेकिन दिल की बात शेयर करने के लिए एक सच्चा, एक अच्छा इंसान बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। हाँ, अगर ये है आपके पास, आपका एक बहुत करीबी है जिससे आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं, आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास है, ज़रूर कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि ये जो मेरा अपना दोस्त है, अपना है, जिसको मैं सारी बातें शेयर कर लेता हूँ, ये सिर्फ तस्वीर में ही नहीं, ये तकलीफ में भी साथ खड़ा है, बिल्कुल कीजिए। ये जो मेरा अपना है, ये बिल्कुल आईने की तरह है, शीशे की तरह है। जब मैं रोता हूँ ये भी रोता है, जब मैं हंसता हूँ ये भी हंसता है, फिर बिल्कुल शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोच समझ के। कई बार हम बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, उस चक्कर में फिर बहुत नुकसान होता है। देखिए, एक बात आप मान के चलिए, जैसे सांप के दांत, बिच्छू का डंक और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, कोई नहीं जानता। आपने तो किसी को अपना समझकर सारी बातें बता दी। अरे, दोस्तों के भी तो आगे दोस्त होते हैं कि नहीं होते? दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, वो उनको भी बता सकते हैं। तो राजी रखिए एकदम से। ये जो मैं बात कर रही हूँ, खुली किताब मत बन जाइए। आज जो कागज है ना, वो कल अखबार बन जाएगा। आपने तो बात की, आपने तो अपनापन समझ के बात की, ये ना आपकी शराफत है, ये आपकी ईमानदारी है। आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत भोले भाले हैं, आप बहुत सीधे साधे हैं। आपको लगता है कि दुनिया भी ऐसी है, दुनिया ऐसी नहीं है जनाब। दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई है, आप समझ के चलिए इस बात को। स्मार्ट आपको भी बनना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। थोड़ी समझदारी से काम लीजिए। आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊं, हम बर्बाद तब नहीं होते जब हमारे दुश्मन 1000 होते हैं, तब बर्बाद नहीं होते। हम बर्बाद तब होते हैं जब हम अपने राज दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं, अपनी सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल बातें, अपनी प्राइवेट बातें लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, तब होते हैं हम असली बर्बाद। सोच समझ के। अब दूसरी बात, किसी को पड़ी नहीं है, किसी को आपकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी को आपकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग मतलबी हैं, सेल्फिश हैं। हाँ, पहले समय में हुआ करता था, रिश्ते दिल से निभाए जाते थे। भाई, अपना दर्द बांट दिया तो हमारा दुख दर्द आधा हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में आपने अपना दर्द, अपना दुख बांटा तो वो डबल हो जाता है, क्योंकि लोग मलहम लेके नहीं बैठे, नमक लेके बैठे हैं। वो मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उनकी आदत होती है दरारों में झांकने की। आपने दरवाजा खोल दिया तो भागते नजर आते हैं, मतलब कन्नी काट लेते हैं, मतलब ऐसा शो करते हैं उनको कोई सरोकार नहीं है। और वैसे क्या आदत है? झांकने की, देखने की कि अंदर चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। इस तरह के भी लोग होते हैं। और अगर किसी ने आपकी बात चलो सुन ली,
कि क्या प्रॉब्लम है, चलो सुन ली, तो वो उनका टाइम पास हो रहा है, मतलब वो दिल से नहीं सुन रहे, मतलब ही है ना, सेल्फिश है। आपकी बात चलो सुन ली और टाइम पास हो रहा है, उनके लिए एंटरटेनमेंट हो रहा है ये। या आप उनके सामने खुली किताब बन गए, तो उनको पता है पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब आप ये सोच रहे हैं कि वो पन्ने पढ़ेंगे, फिर हमसे 2 मीठे बोल बोलेंगे, 2 हमदर्दी के बोल बोलेंगे, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा। उनको पन्ने फाड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। मत पूछो शीशा टूटने की वजह, उसने भी किसी पत्थर को अपना समझा होगा। देखिए, हम समुंदर में कितनी भी चीनी डाल दें, कितनी भी चीनी डाल दें, वो खारा ही रहेगा। मतलब जिस इंसान की फितरत ऐसी होती है, हम किसके सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं, किसके सामने हम खुली किताब बन रहे हैं, किसको हम अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं, अरे वो नहीं सुधर सकता, उसने दूसरों को बतानी ही बतानी है, वो अपने अंदर नहीं रखेगा, वो सिंसियर नहीं है। मान के चलिए आप। देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, अगर वो बिल्कुल शीशे की तरह है, वो बिल्कुल आईने की तरह है, वो बिल्कुल आपका अपना है, आप जरूर कीजिए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर किसी से शेयर करने लगते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए प्याज है ना, प्याज को हम कितने भी प्यार से काट लें, कितने भी प्यार से काट लें, वो आंसू तो आएंगे ही, रुलाएगा तो सही सही वो, कि नहीं रुलाएगा। तो जिनकी जैसी फितरत होती है वो वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। मतलब कई बार हम ये सोचते हैं कि इसको हम अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, अपने दिल की बात बता देते हैं, हो सकता है ये सुधर जाए, ये बदल जाए, ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, भाई मैंने अपनी सीक्रेट शेयर की, ये भी करे। वो सुन जरूर लेंगे और आपकी बातें 10 जगह कन्वे भी कर देंगे, पर अपने नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट है, जो कि आप नहीं है, जो कि आपने बनना है। बहुत पिंच होती है बात। मतलब कैसे आप लोगों को सब बुद्धू बना के चले जाते हैं, आप ठगे के ठगे रह जाते हैं। बहुत दुख होता है। इसलिए थोड़े तो समझदार बन जाइए ना। ये जो हर बात को शेयर करते हैं, हर किसी से शेयर करने लगते हैं, ये थोड़ा सा कम कर दीजिए, सही नहीं है। अब तीसरी बात, हमारा सुख चैन, हमारा सुकून छिन जाएगा। हाँ, ये फैक्ट है, ये छिन जाएगा। मतलब एक तो हम अपनी बात बता रहे हैं, अपनी पर्सनल बातें बता रहे हैं, प्राइवेट बातें, अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं, और एक हमारा ही सुख चैन छिन जाएगा। ये कैसे? मैं आपको बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने अपनी फ्रेंड को अपनी एक कमज़ोरी बता दी, मेरी वीकनेस क्या है, कि भाई मैं ना किसी को मना नहीं कर पाती। कोई मेरे से पैसे मांगने आता है ना, मैं उसको दे देती हूँ। अच्छा, फिर मैं मांगती भी नहीं उससे, क्योंकि मुझे शर्म आती है। ये तो उसकी ड्यूटी है ना कि वो मुझे पैसे दे। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। मेरी फ्रेंड ने ये बात सुन ली, अब वो मेरा फ़ायदा उठा रही है। कैसे? कि अरे जैसे वो पड़ोस में रहती है ना, तो मेरे को सिलेंडर वाला आया, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मेरे को ज़रा पैसे दे दे। मैं मार्केट जा रही हूँ, अरे वो सब्जी वाला खड़ा है, उसके पास खुले पैसे नहीं है, ज़रा देना। मतलब 100, 50, 500 रुपये सिलेंडर के पैसे ले लिए। अच्छा, वापस भी नहीं देगी, उसको पता है इसकी आदत है, पूछेगी नहीं है, मांगेगी नहीं है, उसके तो मज़े लग गए। प्रॉब्लम मेरी हो गई, सिर पकड़ के मैं बैठी हूँ अब कि मैंने उसको क्यों बता दिया। मतलब मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, क्या बोलती है वो, मार्केट जा रही हूँ, ज़रा पैसे देना, मैं आके लौटा दूंगी। मतलब हर बारी उसने तो अपना काम ही बना लिया, ये हर बारी मुझसे लेके जा रही है। और मैं क्या हुआ, मेरा तो सुख चैन सब छिन गया, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है, मतलब मेरी कमज़ोरी है कि मैं नहीं उसको बोल सकती, ना तो मैं मना कर सकती और ना उससे पैसे मांग सकती। अब मेरे घर का भी बजट बिगड़ रहा है, ये बात। या फिर मान लीजिए किसी ने कोई अपनी पर्सनल बात बता दी मुझे, अच्छा मेरे पेट में नहीं पची, मैंने उसको दूसरे को बता दिया कि इसने तो ऐसे बताया था, इसके साथ ये हो गया। अच्छा, मैंने बता तो दिया, तो मुझे हर समय ना अब धुक धुक लगी हुई है। मतलब धक धक, क्या होगा अगर दोनों की आपस में बात हो गई, ये पता लग गया कि मैंने उसको बता दिया था। देखिए, सूनर और लेटर पता तो लग ही जाएगा, बात तो सामने आ ही जाती है कि भाई ये बात तो मोनिका ने बताई थी, उसने ऐसे बताया था। मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को टेंशन हो रही है। फिर मैं ये भी सोच रही हूँ मैंने क्यों बताई, उस समय मैं चुप क्यों नहीं रही। तो अब मतलब सुकून छिन रहा है मेरा, मतलब मेरे को टेंशन हो रही है
कि दोनों आपस में मिल गए, तो होगा क्या अल्टीमेटली? हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। मतलब हमारी बोलचाल बंद हो जाएगी कि देखो ये जो है ना, ये तो इधर की उधर करती रहती है, मैंने इसको अपना समझ के एक तो बात बताई, इसने दूसरों को बात बता दी, ये तो बिल्कुल सिंसियर नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं तो इससे बात नहीं करूंगी। हो गया ना हमारा रिश्ता खराब। एक तो चैन, सुख, चैन, सुकून छीना वो अलग, रिश्ता खराब हुआ वो अलग। देखिए छोटी मोटी बातें शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 10 तरह की बातें होती है, कोई यही बातें हैं क्या? चुगलियां, बुराइयां, इधर उधर की बातें यही रह गई क्या आपके पास? आप 10 तरह की बातें हैं, मौसम का हाल पूछो, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सबसे अच्छी हीरोइन कौन है, हीरो कौन है, मूवी कौन सी देखी, 10 तरह की बातें हैं। आप फालतू की बातों में क्यों उलझते हो? जहां पर ओवर शेयरिंग हो जाती है ना, मतलब बहुत बातें अंदर गहराई तक चले जाते हैं, अपनी हुई या किसी और की हुई, देख तेरे को बता रही हूँ, तू किसी को मत कहियो। अरे जब आपने बता ही दी, आप कैसे, जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रख सकते, आपने बता दी, तो कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो नहीं बताएगी या वो नहीं बताएगा? इस चक्कर में तो रहो मत। बहुत जरूरी है इन बातों को समझना। आपकी लाइफ ही खराब हो रही है, और जहां आपने इस बातों को समझ लिया, लाइफ बेहतर बननी शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले कोई सीन क्रिएट हो, किसी बात का कोई ड्रामा ही बन जाए, तो जरूरी है कि आप खुद को रिजर्व रखिए, खुद को लिमिट में रखिए। जब आप ही नहीं बताएंगे अपनी कुछ बातें, सामने वाले को पता कैसे चलेगा? जरा बताइए। तो बी स्ट्रॉन्ग, पेशेंस रखिए। लाइफ में अप एंड डाउन आते ही हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, बस उनका सामना बोल्डली करना है, मजबूती से करना है। वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं मैं। हालात से हार जाऊं, हालात से हार जाऊं, ऐसा इंसान ही नहीं हूं मैं। ये सोच रखिए। अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखिए, ऐसे हर किसी के सामने खुली किताब मत बनाइए। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।